नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कांग्रेस ने ओबीसी को लुभाने के लिए कह सकते हैं आगे भविष्य की तैयारियों के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यह आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी समाज के कांग्रेस कमेटी के, और इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या प्रोग्राम रहेगा और क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे उस दिन? ये 25 जुलाई को कांग्रेस पार्टी का जो हमारा ओबीसी विभाग है उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अनिल जैन जी, उनकी अगुवाई में पूरी कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेता जितने भी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में। उसमें राहुल गांधी जी आएंगे, उसमें खड़गे जी आएंगे और ओबीसी के हमारे कांग्रेस के इतने बड़े लीडर्स हैं जो दूसरे स्टेटों से भी, वो भी सब आएंगे। तो उसमें मेन मुद्दा ये है, आपको पता है कि राहुल गांधी जी पिछले काफ़ी टाइम से जो ओबीसी की जो आवाज़ है पूरे देश में आज के दिन राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। जनसंख्या वाला आपने देखा, जनसंख्या की जनगणना की जो मुद्दा था संसद से लेकर सड़क तक राहुल जी ने उठाया और बीजेपी को वो मानना पड़ा। तो अभी हमारे कुछ मुद्दे हैं ओबीसी के, उन पे लेके चर्चा होएगी। हमारे लीडर्स जो पूरे पार्टी के जो लीडर इकट्ठे होंगे वो इस चीज़ को लेके जो आगे इसको कैसे लेके जाना है इस पे वो बात होगी इसमें सम्मेलन में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जो हैं ओबीसी समाज से हैं। लगभग कह सकते हैं बीजेपी ने भी एक अच्छी खासी पकड़ ओबीसी समाज पर बनाई है। तो अलग से क्या नीतियां रहेंगी कांग्रेस की? देखिए, मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से अच्छी बात है, पर बात यह है कि मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के लिए कर क्या पा रहे हैं। बीजेपी की जो विचारधारा है, जो हमारा मानना है और शुरू से जो सब जानते हैं, जो वैचारिक लेवल पे जो बातों को समझते हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है वो पिछड़ों के, दलितों के खिलाफ रही है वैचारिक तौर के ऊपर जो है। तो बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बना रही वो एक अलग बात है, बट समाज को बीजेपी क्या दे पा रही है। हमारा जैसे नौकरियों में जो आरक्षण है उसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जैसे मैं दिल्ली रहा हूँ, तो हमारी जो ओबीसी की सीटें होती है वो सबसे ज़्यादा एनएफएस हो रही है। बाकी जो हमारा जहाँ पे रिजर्वेशन बनता है वो रिजर्वेशन हम लोगों को दिया नहीं जा रहा। तो मुख्यमंत्री जी या कोई भी बीजेपी किसी को भी बनाती है, वो अगर ओबीसी समाज के लिए कुछ करे तो हम माने कि हाँ ओबीसी से मुख्यमंत्री है। वो अभी देखेंगे हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि जो ओबीसी समाज है उसकी जो भागीदारी है, क्योंकि उसकी जनसंख्या देश में सबसे ज़्यादा है, तो उसको उसकी भागीदारी चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, सत्ता में हो, वो इस देश में मिलनी चाहिए। और यही बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और यही हमारी पूरी पार्टी आज के दिन उसी चीज़ का प्रयास कर रही है, उसी के लिए ये सम्मेलन है। भागीदारी न्याय सम्मेलन, न्याय जो शब्द है, क्या न्याय मांग रहे हैं आप? क्योंकि सरकार अभी कांग्रेस की नहीं है। न्याय का मतलब क्या है? न्याय जैसे इस देश में जो जो समाज है, हम समाजों के हिसाब से बात करें, 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद से जातिगत जनगणना हुई नहीं। अब जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये देश जाति प्रधान देश है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। और जो स्थितियां हैं समाज की उसमें भी जाति का कहीं ना कहीं एक प्रभाव होता है। तो अब हमें पता ही नहीं कि इस देश में कौन जाति कितनी है, कौन सा वर्ग कितना है। तो हमारी कोशिश यही रही है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने के पीछे भी यही था कि हमें पहले पता तो चले कौन कितने हैं, तभी हम बेटर पॉलिसीज़ बना पाएंगे। कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, उसको भी हमें आगे लेके आना है, समाज की मुख्य धारा में लेके आना है, उस जाति को भी, उस समाज को भी। तो तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ उसको भी न्याय मिला, आज देश आज़ाद है, उसके भी अपने एस्पिरेशंस है, उसको भी चाहिए भाई, हाँ उसको भी उसका हक मिले जो इस देश में उसका हक बनता है। तो वो उस न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्य धारा में लेके आया जाए, उनको जितना बनता है शासन में, नौकरियों में, या जो आर्थिक भागीदारी है वो चीज़ वो सुनिश्चित की जाए। इस चीज़ को मतलब हम उस न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पार्टी। नेता आएंगे या आम जन भी, कार्यकर्ता वहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद होंगे? इसमें देखिए, इसमें पार्टी के नेता तो रहेंगे ही, जैसे अभी भी हमारी बेंगलोर में मीटिंग हुई थी, हमारे सर गए थे अनिल जैन जी, और बाकी लीडर्स थे, अशोक गहलोत जी थे, सचिन पायलट जी मेरे ख्याल से थे उसमें, सिद्धारमैया जी थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं, बाकी जितने भी ओबीसी के कांग्रेस में जितने भी बड़े नेता वो रहे थे, उसकी एक कमेटी थी, उसकी मीटिंग थी। और यहाँ पे भी सारे नेता आएंगे जो मेन मेन कांग्रेस के लीडर्स हैं, और बाकी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जैसे ओबीसी विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे पूरे देश में, वो सारे रहेंगे, कार्यकर्ता भी रहेंगे। लगभग कितनी संख्या हो सकती है? संख्या तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट हम हाँ ये हमारी उम्मीद है कि पूरे देश में जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं आदरणीय अनिल जैन जी, वो जिस हिसाब से एक मिशन के रूप में इसको लेके चल रहे हैं पूरी की पूरी मुहिम को ओबीसी को,
तो ओबीसी समाज में उस चीज़ को लेके बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है कि आज हमारी कोई बात कर रहा है, खुल के कोई बात कर रहा है और एक मेन स्ट्रीम पार्टी हमारी बात कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और हज़ारों लोग पहुँचेंगे। तो ये आप हरियाणा से हैं और बात करें, आपने भागीदारी न्याय सम्मेलन की भी बात की है, 25 तारीख को होने वाला है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं थोड़ी। हरियाणा में ओबीसी को पार्टी कितना न्याय देगी, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष अभी बात कर सकते हैं कि बनाना है और कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना। आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और जिला अध्यक्ष की लिस्ट भी आनी है, तो कितना ओबीसी को भागीदारी मिल सकती है? देखिए, जो राहुल जी जैसे बात कर रहे हैं कि ओबीसी को जो भी है संगठन में पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और अभी जैसे कल ही अमित चावड़ा जी को बनाया है, गुजरात में अध्यक्ष बनाया है, ओबीसी समाज से आते हैं। बाकी संगठन की लिस्ट में भी ओबीसी समाज को पूरी भागीदारी दी गई। तो हमारी उम्मीद है कि हरियाणा में भी जब संगठन बनेगा नया, उसमें भी जो ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जिस हिसाब से राहुल जी और आदरणीय अनिल जैन जी जो पूरी मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो ओबीसी को जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। बाकी तो देखिए, संगठन सृजन अभियान चल रहा है, उसमें हमारे ऑब्जर्वर वगैरह लगे हैं, सीनियर लीडर्स, उन लोगों को देखना है। मेरा आखिरी सवाल हो रहा है आपसे। हरियाणा में कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि कटाक्ष भी कह सकते हैं इसको, राहुल गांधी के पास चंडीगढ़ आने का समय है, यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाने का समय है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाने का समय नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनाना हाईकमान का काम है, सीनियर लीडर्स का काम है। और आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं आरोप, वो अपना, हमारा यही कहना है कि पहले वो अपना घर देखे। जो बीजेपी में चल रहा है, प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं अभी, हर रोज़ कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। जैसे मैं हिसार से हूँ, तो हमने कभी बड़ा शांत देखा था शहर को, आज हम देखते हैं हर रोज़ कहीं कोई घटना घट रही है, कहीं कोई घटना घट रही है। और उनके घर में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो लोग बातें करें तो वो अपना देखें, हम अपना देख लेंगे। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र कुमार, ओबीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी से। 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस पार्टी के ओबीसी समाज के नेता इकट्ठा होंगे और न्याय की एक मांग कर रहे हैं पार्टी से। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भागीदारी है ओबीसी समाज की, किस प्रकार राहुल गांधी निर्धारित करेंगे, वो भी इस मीटिंग के बाद पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।